परमानेंट फंड कार्पस में जमा हो रहा है। हमारे मन पर ये शुभ संस्कार पड़ रहे हैं जो स्थायी हो गए, और यदि इस जीवन में मुक्ति नहीं हुई और फिर जन्म लेना पड़ा तो इस शुभ संस्कार के साथ हमारा जन्म होगा और शुभ संस्कार हमको शुभ कर्मों में लगाएंगे। देखते हैं ऐसे कुछ लोग मिलते हैं बिरले, जो बचपन से ही उच्च विचार उच्च चिंतन लेकर चलते हैं, दुष्चरित्रता जिनमें नहीं आती, परोपकारी जीवन व्यतीत करते हैं, संयत होते हैं। क्यों होते हैं? पूर्व जन्मों में उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिस कर्म के कारण उनके जीवन में ये शुभ वृत्तियां आई हैं। इसलिए ये संस्कार डालना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक संस्कार डालना चाहिए। तो ये गीता मौलिक तत्व तो बता रही है। जीवन की समस्या का समाधान केवल चल वस्तुओं से, अनित्य वस्तुओं से नहीं किया जा सकता है। जीवन का एक अनित्य पक्ष और एक नित्य पक्ष है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, और जीवन का ये शरीर, सूक्ष्म शरीर को लेकर भी अनित्य है, बदलने वाला है। तो नित्य और अनित्य को मिलाकर समस्या है। चित्त और जड़, देह जड़ है, संसार जड़ है। तो इस देह और संसार आदि के साथ जो चैतन्य सत्ता मिली है, चित्त और जड़ का समन्वय हुआ है। शास्त्र में उसको चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं। तो इस चित्त जड़ ग्रंथि के द्वारा जीवन की समस्या का समाधान हो सकता है। तो ऐसा कोई भी समाधान जिसमें आत्मा का चिंतन नहीं है, जिसमें मन की शुद्धि की बात नहीं है, वो जीवन की समस्या का कभी समाधान नहीं दे सकता। इसीलिए पाश्चात्य जगत आज जल रहा है। हमारे देश में भी, हमारे बड़े शहरों में, रायपुर भी जिसमें शामिल हो गया है अब, जो लोग केवल भौतिकवादी हैं, खाओ पियो और मजा करो की बात लेकर रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन की समस्याओं का समाधान हो रहा है? नहीं हो रहा है। जैसे अग्नि में घी डालने से अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जब पशुओं के समान स्वच्छंद होकर अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाता है, अपनी वासनाओं और तृष्णाओं के अधीन हो जाता है, तो दिनों दिन उसकी आग बढ़ती जाती है। कभी उसका जीवन शांत नहीं हो सकता, उसके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं, इन मौलिक तत्वों को समझो, जानो। तुम्हारा मूल क्या है? वही है अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, इतनी जो बातें उन्होंने 22, 23, 24 में बताई, अभी 25वें श्लोक में कह रहे हैं फिर से, अयम अव्यक्तः, यह आत्मा अव्यक्त है, दिखती नहीं। व्यक्त किसको कहते हैं? केवल आंखों से दिखने वाली वस्तु व्यक्त है ऐसा नहीं। जो हम कान से सुनते हैं वो भी व्यक्त है, जिह्वा से जिसका स्वाद लेते हैं वो भी व्यक्त है, जिसको हम जान सकें मन से, बुद्धि से, इंद्रियों आदि से जिस तत्व को, वस्तु को हम जान सकें उसको व्यक्त कहते हैं। तो ये आत्मा इस प्रकार व्यक्त नहीं है। इसको इन स्थूल इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, मन से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म का ये मतलब नहीं कि बहुत छोटा है, जिसको आप अणुवीक्षण यंत्र से या माइक्रोस्कोप से देख लें। दुनिया का सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप भी आप बना लें तो उससे आत्मा को नहीं देख सकेंगे, इसलिए कि आत्मा इंद्रियातीत है। इंद्रियों के द्वारा होने वाला अनुभव उसके नीचे है। तब फिर कैसे उसको जाने? सभी महापुरुषों ने एक स्वर से कहा है, किंतु यदि तुम अपने मन और बुद्धि को शुद्ध कर लो तो इसी शुद्ध और मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा का अनुभव हो सकता है। तो ये अनुभव गम्य है। भले ही ये व्यक्त इस प्रकार देखने लायक नहीं है जैसा हम देखते हैं, किंतु अनुभव किया जा सकता है और जीवन का वही प्रयोजन है। इसलिए कहते हैं कि अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है और यह आत्मा या परमात्मा अचिंत्य है। मन से इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। मन अगर इसको पकड़ ले तो मन उससे बड़ा हो गया, अधिक शक्तिशाली हो गया। मन ने सब कुछ अगर समझ लिया तो परमात्मा से बड़ा हो गया। तो नहीं, अशुद्ध मन से तो बिल्कुल ही नहीं सकता, किंतु उस परमात्मा का चिंतन करने से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन उसको जानता है। इसलिए और क्या है ये? अयम अविकार है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। यदि हम इस बात का चिंतन कर सकें कि जो मेरा स्वरूप है उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, ये भावना अगर दृढ़ हो जाए तो इस एक चिंतन से ही कि मैं निर्विकार हूँ, हमारी वासनाएं दुर्बल हो जाएंगी और तीव्रता से विचार करें तो निर्वासना हो जाएंगे।
ये दृढ़ भाव अगर आ जाए कि मैं निर्विकार हूँ, मेरे मन में कोई विकार नहीं है क्योंकि मेरा स्वरूप निर्विकार है, तो ऐसी जो निर्विकार अवस्था हमारी है वही है। तो ऐसा ये जो निर्विकार मेरा स्वरूप है, आत्मा है, इसको विदित्वा, इसको जानकर कि हे अर्जुन तेरा ये स्वरूप है, ये निर्विकार है, मन से इसका, अशुद्ध मन से इसका चिंतन नहीं हो सकता है, इसको जानकर क्या कह रहे हैं, अनुशोचितुम न रहसि, दुख करने के योग्य तुझे दुख नहीं करना चाहिए। इसलिए दुख नहीं करना चाहिए कि मैंने जो कुछ तुझे बताया, तेरे आत्मा का जो स्वरूप बताया, तो नित्य है, अछेद्य है, अगर ऐसा तेरा स्वरूप है तो क्यों तू दुखी हो रहा है? न तो तुझे दुखी होना है, न और किसी के लिए तुझे दुख करना है, क्योंकि ये लोग शाश्वत सदैव बने रहेंगे। तो गीता के इन श्लोकों का चिंतन करना चाहिए। मैंने आपसे निवेदन किया था अन्य और प्रवचनों में कि गीता में प्राय 3 प्रकार के श्लोक हमको मिलेंगे साधक की दृष्टि से। एक में तो घटनाओं का वर्णन है, दूसरे में तत्व की बात है और तीसरे में आदेश है। तो ये जो तत्व के श्लोक हैं, ये तत्वों के श्लोक हैं, इनका गहराई से चिंतन करना चाहिए। जो कुछ मैंने आपसे निवेदन किया, संस्कृत भले याद न रहे, किंतु उन भावों को अपनी भाषा में समझकर केवल यही कि मैं निर्विकार हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मुझे कोई अग्नि जला नहीं सकती, मुझे कोई दूषित नहीं कर सकता, ऐसी कल्पना बुद्धि में अगर आए तो जो आपसे निवेदन कर रहा था कि मन को समझाना है, तीव्रता से हम जिस बात का बुद्धि से चिंतन करते हैं, मन उस बात को ग्रहण कर लेता है। इसलिए पहले इसको बुद्धि से सोचना चाहिए। बुद्धि से जब सोचेंगे और जब मन ग्रहण कर लेगा तो अपने आप वो व्यवहार करने लगेगा, उसी प्रकार व्यवहार करने लगेगा। जो उदाहरण आपके सामने बिल्ली के रास्ता काटने वाली बात रखी गई, ऐसी धारणा मन की हो जाएगी तो हम इस मोह से, इसी जीवन में बहुत से आसक्ति से, मोह से छूट जाएंगे और जीवन में परम शांति के अधिकारी होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि जिससे हमारे जीवन में ये सुअवसर आए। माताओं एवं सुहृद भक्तवृंद, बहुत दिनों पश्चात पुनः आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ और प्रभु कृपा हुई तो लगातार 3 रविवार आप लोगों की सेवा में रहूँगा भी। ये रविवार, आगे वाला और उसके बाद वाला भी। गत रविवार जहाँ चर्चा को विराम दिया गया था, आप लोगों को स्मरण होगा, उस समय आत्मा के संबंध में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उस पर विचार चल रहा था। भगवान ने अर्जुन को तत्व की बात बताई। तो आप सबको स्मरण होगा, इस बात का बार बार स्मरण करना है कि मनुष्य का जीवन केवल एक पक्षीय नहीं है। मनुष्य के जीवन के 2 पक्ष हैं। एक तो हमारा व्यक्त व्यक्तित्व जो दिख रहा है, जड़ स्वरूप, और दूसरा अव्यक्त या चेतन स्वरूप। तो जब हम मानव व्यक्तित्व पर विचार करते हैं तो सदैव स्मरण रखना होगा कि मानव व्यक्तित्व जड़ और चेतन का सम्मिलित रूप है। साधक के लिए परम अवस्था में केवल चैतन्य है, वहाँ जड़ का कोई प्रश्न नहीं है। किंतु अभी हम कोई भी उस अवस्था में नहीं पहुँचे हैं जहाँ केवल चैतन्य की अनुभूति हो। इसलिए हमारे जीवन की वास्तविकता ये है कि जड़ और चेतन के संयोग से हमारा व्यक्तित्व बना है। तो ये जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व का जो जड़ पक्ष है, बाहर का पक्ष है, वह पक्ष इतना प्रबल है, जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण हम बहिर्मुखी हो गए हैं। इसलिए हमें अपना जो स्वरूप है, जो व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष है, उसकी अनुभूति तो होती ही नहीं है, उस ओर ध्यान भी नहीं जाता है। हमने अपने आप को जड़ से इतना जोड़ लिया है, ओतप्रोत हो गए हैं कि जो ही हम अपने व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं तो हमारा नाम, जो माता पिता ने, समाज ने जो हमको नाम दिया है वो नाम, और रूप, जो रूप हमारा है, तो नाम रूप से भिन्न हमारा कोई व्यक्तित्व है या होगा, इसके संबंध में हम कभी विचार नहीं करते हैं।
मन में विचार ही नहीं आते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि नाम रूप में ओतप्रोत होने के कारण जीवन की समस्याओं का, संसार की समस्याओं का समाधान हम केवल नाम रूप के आधार पर करना चाहते हैं। अर्थात संसार जो दिख रहा है, दृश्य जगत है, उस दृश्य जगत में विभिन्न प्रकार के संयोग वियोग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हम जीवन को व्यवस्थित और स्थिर करना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि इसी से हमारे जीवन में स्थिरता आएगी, शांति आएगी, सुख आएगा। अर्जुन की यही समस्या थी, अर्जुन को यही लगा। और इसलिए जब अर्जुन को ऐसा लगा कि मैं अर्थात यही जड़ व्यक्तित्व जो मुझे दिख रहा है, और इसलिए मेरे जितने संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, जो सब लोग हैं, इनके साथ रहने में, इनके साथ मिलकर संसार का सुख भोगने में ही आनंद है। अगर ये नहीं रहेंगे तो जीवन में कैसे सुख की उपलब्धि हो सकती है। इस प्रकार के विचार से अर्जुन का मन व्यथित था, मथित था। तो भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल देख लिया कि अरे इसके मूल में ही दोष है। इस मौलिक दोष को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक अर्जुन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और क्योंकि अर्जुन आपके हमारे प्रतिनिधि थे, मनुष्य थे, तो मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने मूल में आघात किया। भगवान ने मौलिक रूप से अर्जुन को सुधारने का प्रयत्न किया। और वो प्रयत्न क्या था, उसमें भगवान ने द्वितीय अध्याय में ये सारी चर्चा चल रही है। अर्जुन को ये बताना चाहा कि देख, तू अपने स्वरूप को समझ ले। यदि तू अपने स्वरूप को समझ लेगा तो तेरी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। उस समाधान के लिए कोई प्रयत्न विशेष नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को आत्म तत्व की बात बताते हैं। अर्जुन जब मोहग्रस्त हुआ था तो जो लक्षण उसके जीवन में दिखे थे वो शरीर के लक्षण थे। शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, चक्कर आ रहा है, आदि आदि। तो भगवान ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, भगवान ने मूल समझ लिया। और हमने देखा था 23वें 24वें श्लोक तक पिछली बार, जिसमें भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयतु मारुतः अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। भगवान ने ये कहा था। 25वें में भी उसी की चर्चा है। तो भगवान ने 23वें में तो कह दिया कि उसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। और फिर उसके बाद 24वें में फिर से अच्छेद्यः अयम अदाह्यः अयम अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम सनातनः। प्रथम दृष्टि में जब हम गीता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें पुनरुक्ति बहुत है। उसी बात को भगवान बार बार कह रहे हैं। इसको इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये तत्व इतना गहन है कि बार बार सुनने पर, बार बार कहने पर भी हमारे मन की पकड़ में नहीं आता है। इतना सुनने के बाद भी क्या कभी ये चिंतन होता है कि नहीं, मैं देह नहीं हूँ, इस देह के पीछे जो सत्ता है, जो चैतन्य है, वही मेरा स्वरूप है। प्रायः हमारे मन में ये विचार नहीं आते हैं। इसलिए बार बार भगवान इसको बताना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं। और अर्जुन भी नरश्रेष्ठ थे। उस युग में जो पढ़े लिखे लोगों की एक स्थिति थी, उस प्रकार पढ़े लिखे थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। आपके हमारे अर्थ में आधुनिक शिक्षा में हम जो शिक्षित लोग हैं, जिनको हम लोग कल्चर्ड कहते हैं, सुसभ्य सुसंस्कृत कहते हैं, ऐसे थे। ऐसे अर्जुन को वो तर्क की दृष्टि से भी ये बताना चाहते हैं। ये जो गुण भगवान बता रहे हैं कि यह आत्मा अछेद्य है, इसको छेदा नहीं जा सकता है, अदाह्य है, इसको चलाया नहीं जा सकता है। इस पर थोड़ा हम विचार करें तर्क की दृष्टि से
तो आपके हमारे सामने ये बात स्पष्ट हो जाएगी। अब आप देखिए, कोई भी चीज़ जिसको आप छेदेंगे अस्त्र से, शस्त्र से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसको काटेंगे या छेद करेंगे, तो जो पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा था उसका नाम और रूप होना आवश्यक है। आकाश को हम छेद कर सकते हैं? नहीं कर सकते आकाश में छेद, किंतु इस दीवार में छेद कर सकते हैं। दीवार में इसलिए छेद कर सकते हैं कि दीवार का एक नाम है, दीवार का एक रूप है। और दीवार को आकाश से छेद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए भी एक बर्मा चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, खीला चाहिए, हथौड़ा चाहिए। तो नाम और रूप में किसी भी प्रकार का छेद करना माने परिवर्तन करना। ये करने के लिए दूसरा नाम रूप चाहिए। तो जो नाम रूप के संबंध हैं वो हमेशा व्यक्ति होंगे, व्यक्तिगत होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, चाहे वो दीवार हो तो, पेड़ हो तो, व्यक्ति हो तो, कुछ भी हो। तो यह आत्मा नाम और रूप से परे है। तो जब नाम रूप से परे है तो ये कभी व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसको गहराई से समझना और सोचना पड़ेगा। आत्मा कहते ही हमारे मन में एक व्यक्तित्व की धारणा होती है, और जब तक आत्मा के साथ ये व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है तब तक आत्मा की धारणा नहीं हो पाई। क्योंकि आत्मा व्यक्ति होते ही वो दाह्य हो जाएगा, नाशवान हो जाएगा, उसको छेदा जा सकेगा, काटा जा सकेगा, जलाया जा सकेगा। तो आत्मा व्यक्ति नहीं है। और ऐसा जो आत्मा है उसके विषय में भगवान अक्लेद्य आदि विशेषण लगा के नित्यः सर्वगतः अचलः स्थाणुः सनातनः, इस बात पर हमें विचार करना है। ये हमारे व्यक्तित्व का अंश है, अंग है। प्रवचन के प्रारंभिक दिनों में आपसे निवेदन किया गया था कि धर्म और आध्यात्मिकता व्यक्ति के जीवन में ही संभव है, उत्तम पुरुष में ही संभव है। मैं धार्मिक हो सकता हूँ, समाज धार्मिक हो जाए बहुत अच्छी बात है, किंतु समाज को धार्मिक करना हो तो मुझे धार्मिक बनाना होना होगा, समाज को आध्यात्मिक बनाना हो तो मुझे आध्यात्मिक होना होगा। तो इसलिए धर्म का प्रारंभ मुझसे होगा, आध्यात्मिकता का प्रारंभ मुझसे होगा। ये बात दृढ़ रखनी होगी प्रत्येक साधक और साधिका को कि धर्म या आध्यात्मिकता कभी कोई सार्वजनीन या सार्वजनिक वस्तु नहीं है, वो हमेशा व्यक्ति से प्रारंभ होगा। तो आइए हमारे इस रूप को देखने का प्रयास करें। भगवान कहते हैं आत्मा नित्य है और तुम वही आत्मा हो। तो नित्य क्या है? जो सदैव बना रहे, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, जिस पर काल का प्रभाव न हो, उसको नित्य कहते हैं। सामान्यतः नित्य से हमारी ये धारणा होती है जो बहुत दिन चले। आपकी हमारी तुलना में हिमालय नित्य है, हो सकता है हजारों लाखों वर्ष उसकी आयु है, किंतु एक दिन ऐसा आएगा ये हिमालय नष्ट हो जाएगा। एक दिन ऐसा था ये हिमालय नहीं था, तो ये नित्य नहीं है। नित्य का तात्पर्य है अस्तित्व। ये सभी पर्यायवाची हैं, इस पर थोड़ा हम विचार करेंगे। तो ये आत्मा नित्य है। जो नित्य है उसका और एक गुण भगवान तत्काल कह रहे हैं सर्वगतः, जो सब जगह गया हुआ है। अगर नित्य सब जगह न हो तो एक स्थान में अनित्य हो जाएगा वो। उसका सबसे निकट का उदाहरण जो दिया जाता है वो है आकाश। आकाश के समान नित्य है, क्योंकि और कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। तो आकाश कैसे नित्य है? हमेशा रहता है आकाश, कभी बदलता नहीं है। बदलते हैं उसमें आने वाली चीज़ें। बादल आ गए तो बादल आए, आकाश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धुआं छा गया तो आकाश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एकदम बादल हट गए, धुआं हट गए, आकाश एकदम साफ हो गया तो भी आकाश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो नित्य है। अब ये नित्य होने के कारण सर्वगत है, सब जगह है। आप हम सब लोग आधुनिक शिक्षा में शिक्षित लोग हैं। आप चुपचाप बैठ के मन से कल्पना करके देखिए कि इसके बाद कभी भी हमारा मन आकाश के बाहर नहीं जा सकेगा।
माइंड कैनॉट गो आउट ऑफ स्पेस। जहां भी धारणा होगी उस स्पेस की धारणा होगी, आकाश की धारणा होगी। तो आकाश सब जगह है, उसी प्रकार ये आत्मा सर्वगत है। कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, जो कुछ भी अस्तित्व है उसमें आत्मा है, सर्वगत है। अब सर्वव्यापक है, सर्वगत है, तो वो कैसा होगा? अचल। भगवान कहते अचल। सुन अर्जुन, तेरी आत्मा अचल है। जो सर्वगत होगा वो अचल होगा ही। जो सर्वगत नहीं है, जो सीमित है, वही चल हो सकता है। मैं अभी रायपुर में आश्रम में हूँ और बाजार में नहीं हूँ, तो यहाँ से चलकर बाजार जा सकता हूँ, तो ये गमन हो सकता है। किंतु आकाश को चला सकते हैं क्या? आकाश को नहीं चला सकते हैं। तो वो अचल होगा ही। जो सर्वगत होगा, नित्य होगा, वो सर्वगत होगा, और जो सर्वगत होगा वो अचल होगा। उसमें किसी प्रकार की गति आपके हमारे अर्थ में नहीं हो सकती, चलन नहीं हो सकती। इसलिए स्थाणु, अचल और स्थाणु में लगभग पर्यायवाची इतने। स्थाणु जो एकदम स्थिर रहने वाला है, तो जो अचल है वही स्थाणु हो सकता है, इधर उधर जो जा न सके। तो ये आत्मा अचल है क्योंकि कहीं इसका अभाव नहीं है, और स्थाणु स्थिर रहने वाला इसलिए है कि अस्थिर रहने के लिए, हिलने के लिए तो जगह की आवश्यकता है। इस कमरे में आप हम हलचल कर सकते हैं, इसलिए कि जहाँ आप लोग विराज रहे हैं वहाँ से उठकर अगर जाएं तो दूसरी जगह नहीं है आप, इसलिए आप में हलचल हुई। और इसलिए हम स्थाणु या स्थिर रहने वाले नहीं हो सकते। किंतु आत्मा कहाँ जाएगी? जहाँ जाए वहाँ उसका अस्तित्व है ही, तो वो स्थाणु है, किसी प्रकार उसमें हलचल नहीं हो सकती है। सनातन, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। ये बात केवल समझने के लिए कही जाती है, अन्यथा काल का इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। कैसे तात्पर्य नहीं है? अभी जो काल जिसकी हमको धारणा है कि भाई शाम को 5:15 बजे, 5:30 बजे, तो ये हिसाब हमने बनाया है, मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। सूर्य की गति को उसने देखा, पृथ्वी सूर्य में घूम के चारों ओर घूमती उसको देखा, पृथ्वी अपनी धुरी में घूमती उसको देखा। उसको देखकर उसने एक घड़ी बनाई। पहले जमीन में लकीरें खींचकर फिर धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक घड़ियां हैं। इन सब घड़ियों को बनाने वाला मनुष्य है, भगवान नहीं। भगवान में काल का कोई विभाजन नहीं है। फिर अब ये खगोल शास्त्री हमें बताते हैं, आपका हमारा जो वर्ष है बृहस्पति में, उसका वर्ष और कुछ है, वो शायद यहाँ का 1 वर्ष तो वहाँ का 2 वर्ष या 15 वर्ष जो भी हो। फिर काल की एक दूसरी धारणा देखिए, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जब हम स्वप्न देखते हैं, हमारी घड़ी के अनुसार हमने 5 मिनट स्वप्न देखा होगा, पर स्वप्न में उस 5 मिनट में शायद 50 वर्ष देख लिए हूँ, कितनी घटनाएं देख ली हूँ, क्या कुछ नहीं, बूढ़े भी हुए, मर गए, जन्मे, सब कुछ देख लिया। तो स्वप्न के काल का जो मापदंड है वो हमारे इस जीवन के काल का मापदंड नहीं है। फिर जब महाकाश में जाते हैं लोग, वैज्ञानिक अपने लोग भेजते हैं, तो वहाँ जो काल का मापदंड है वो यहाँ का नहीं है। तो मनुष्य द्वारा विभाजित जो समय है वो काल नहीं है, वो हमने अपनी सुविधा के लिए किया है। काल तो वह है जो सदैव वर्तमान, भूतकाल हमारी धारणा है। हमने ये धारणा बनाई कि अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया, इसलिए अक्टूबर भूतकाल और नवंबर वर्तमान काल और दिसंबर भविष्य काल होगा। किंतु जो महाकाल है, उस महाकाल में न तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है और न ही विभाजन, इसलिए वो अस्थि मात्र है, सनातन है वह काल, वह समय। तो भगवान ही महाकाल है, आत्मा ही महाकाल है। ये आत्मा सनातन है, सदैव है। ऐसे ही सदैव रहने वाली आत्मा, यही हमारा स्वरूप है। भगवान अर्जुन को बार बार बता रहे हैं, और जब ये बात बता रहे हैं तो अर्जुन की ओर देख रहे हैं। अर्जुन को देखकर निश्चय भगवान को लगा होगा कि मैंने जो बात बताई ये अर्जुन के गले नहीं उतरी। अर्जुन बेचारा समझने की कोशिश कर रहा है पर समझ नहीं पाया है। कैसे?
देखकर तुरंत भगवान 25वें श्लोक में फिर से वही बात कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? इसके पहले आपको स्मरण होगा, भगवान ने 22वें श्लोक में कपड़े का उदाहरण दिया था। पुराने कपड़ों को छोड़कर व्यक्ति जैसे नए कपड़े पहनता है। फिर उसके बाद ये 23वां और 24वां आपके सामने रखा। 25वें में फिर भगवान कहते हैं अव्यक्तः अयम, अचिन्त्यः अयम, अविकार्यः अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन सुन, इतनी जी बातें मैंने तुझको बताई, अब तू उसको एनम, इस आत्मा को कैसे, अयम आत्मा अव्यक्तः, अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, प्रकाशित नहीं है। अयम आत्मा अचिंतः, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। अयम आत्मा अविकार्यः, इसमें कोई विकार नहीं है। उच्यते, ऐसा कहा जाता है। इसलिए तस्मात् एनम एवं विदित्वा, इसको इस प्रकार जानकर त्वम अनुशोचितुम न अर्हसि, तुझे शोक करने का अधिकार नहीं, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आइए इस पर थोड़ा विचार करके देखें। भगवान ने कहा ये अव्यक्त है। बहुत से लोग इस पर प्रश्न करते हैं, और विशेषकर कॉलेज में पढ़ने वाले जो लड़के लोग हैं, या कई बार कुछ शिक्षक प्रोफेसर्स भी आते हैं, उनसे बोलने का या चर्चा करने का अवसर आता है, तो वे पूछते हैं कि अच्छा महाराज ये बताइए, जो अव्यक्त है तो फिर उसको जानते कैसे? विज्ञान तो ये कहता है जो अव्यक्त है उसको नहीं जाना जा सकता है। अव्यक्त अर्थात इंद्रियों से न जाना जा सके। तो ये आत्मा अव्यक्त ऐसा नहीं है कि जैसे बीज है, उस बीज में वृक्ष अव्यक्त है, किंतु उसको बो दें, खाद वगैरह डालें तो उसमें से फल या फूल जिसका वृक्ष वो प्रकट हो जाएगा। तो आत्मा ऐसी अव्यक्त है क्या कि कोई आवश्यक शर्तें हम पूरी करें तो वो व्यक्त हो जाए और इंद्रियों में दिखने लगे। जैसे आम का, हम आम की गुठली लगाई तो आम का वृक्ष हुआ, फिर आम का फल हुआ, हमने उसको देख लिया। आत्मा इस प्रकार अव्यक्त नहीं है। आत्मा के अव्यक्त होने का तात्पर्य ये है कि जिसको हम किसी भी इंद्रिय से जान नहीं सकते हैं। हमारी इंद्रियां जिन वस्तुओं को जानती हैं उसकी सीमा के बाहर है वो। अब ये प्रश्न आता है कि फिर ये कल्पना है क्या? कल्पना नहीं है, सत्य है। कैसे सत्य है? जीवन में कितनी चीजें अव्यक्त हैं। मैंने इसके पहले भी आप लोगों के सामने उदाहरण रखा है, ये निवेदन किया है, और बार बार उसका प्रसंग आता है, इसलिए वो उदाहरण बहुत अनुकूल होता है, आपके सामने रख रहा हूँ। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो दर्पण के सामने जब खड़े हुए तो हमारा एक व्यक्तित्व है, मैनिफेस्टेड पर्सनैलिटी है, जो दिख रहा है कि हाँ भाई हाँ, सामने जो हमारा प्रतिबिंब है वैसे हम हैं। किंतु आपसे मैं निवेदन करूं कि जब आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आपका समस्त व्यक्तित्व उसमें प्रकाशित हुआ है क्या? नहीं हुआ है। आप दर्पण में देख रहे हैं अपना प्रतिबिंब, और उस समय सोच रहे हैं कि आज आश्रम में प्रवचन में जाना है, तो क्या दर्पण में ये बात आपको दिखी कि प्रवचन में जाना है? नहीं दिखी, दिख नहीं सकती। तो इस दृष्टि से ये अव्यक्त है। अव्यक्त होने के बाद भी आप अनुभव तो करते हैं कि हाँ भाई मैंने ऐसा सोचा, मुझे जाना है। तो वह बाहर की दृष्टि से अव्यक्त मन आपके भीतर तो व्यक्त है, आप उसको जानते हैं कि हाँ मेरे मन में विचार आया है और आश्रम में आज मैं जाऊंगा। अब इस अव्यक्त से और थोड़े पीछे चलें। जैसे हम रात में सोए हैं तो हम अव्यक्त हैं, क्योंकि जब तक व्यक्त का भाव हमारे भीतर रहेगा हम सो नहीं सकते। आप चिकित्सकों से, डॉक्टरों से पूछिए, जब तक हमारा मन, हमारी बुद्धि क्रियाशील रहती है हम नहीं सो पाते हैं, इसलिए नींद की दवाएं खानी पड़ती। तो हम जब सोए हैं
तब भी कोई अव्यक्त शक्ति हमारे शरीर में रक्त संचार कर रही है। हम अपनी इच्छा से करते हैं क्या, व्यक्त करते हैं क्या, नहीं करते हैं। श्वास प्रश्वास चल रहा है, कौन करता है, कोई हमारी व्यक्त शक्ति से करते हैं, एकदम अव्यक्त है। मान लीजिए भगवान ऐसी कोई व्यवस्था कर दे कि अच्छा देखो कल से श्वास प्रश्वास की जवाबदारी तुम्हारी, तो हम में से अधिकांश लोग चल बसेंगे 24 घंटे सिवा उसके और कुछ नहीं, क्योंकि आधे मिनट भी सांस रुकी तो मुश्किल हो जाएगी। अगर दिन रात हम उस व्यक्त शक्ति में लगवा दें, जिसको हम जानते हैं जैसे किताब उठाना एक व्यक्त शक्ति है, ऐसा अगर हो तो नहीं। तो देखिए कोई अव्यक्त शक्ति तो है, उसको शास्त्र में प्राण शक्ति कहें, जो भी कहें, जो श्वास प्रश्वास चला रही है, रक्त संचार कर रही है। तो जब हमारे अनुभव में आने वाली इतनी शक्तियां अव्यक्त हैं, और जिन अव्यक्त शक्तियों के द्वारा हमारा जीवन संभव है, तो इन अव्यक्त शक्तियों के पीछे भी तो एक सत्ता है जो उसको जान रही है कि अव्यक्त रूप से मेरा रक्त संचारित हो रहा है, इस बात को मैं जान रहा हूं। तो उस अव्यक्त शक्ति को जानने वाला एक ज्ञाता है, जो ज्ञाता कभी व्यक्त नहीं हो सकता है। रक्त संचार की बात तो व्यक्त हो गई क्योंकि मैंने जान लिया, यंत्रों के माध्यम से नींद से उठा तो जान लिया। तो उन सबको जानने वाला जो ज्ञाता है, उस ज्ञाता को कभी ज्ञेय या वस्तु नहीं बनाया। जैसे मैं इस पुस्तक को जानता हूँ, इस प्रकार उस आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए वह आत्मा क्या है, अव्यक्त है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से गोचर नहीं है। किंतु इंद्रियों से गोचर न होने के पश्चात भी अज्ञेय नहीं है। अत्यंत शुद्ध चित्त में उस आत्मा की अनुभूति की जा सकती है। यद्यपि उसको पुस्तक के समान नहीं जाना जा सकता है, किंतु उसकी अनुभूति की जा सकती है। अच्छा, आंखों से नहीं दिखता है तो ठीक है, अव्यक्त है। पर जैसे मैंने कहा कि मन की बात दर्पण में नहीं दिखी, फिर भी हमने जान लिया कि हमारे मन में इच्छा हुई कि चलो आश्रम में जाएंगे, तो इस प्रकार मन से उसको समझा जा सकता है। तत्काल भगवान ने कहा नहीं नहीं, अचिंत्य, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। मन से हम किसका चिंतन करते हैं? पिछली बार हम हिमालय घूम कर आए तो हिमालय का हम चिंतन कर सकते हैं, स्मृति हमारे मन में है। स्मृति या अनुभव के आधार पर कल्पना कर सकते हैं। हिमालय देख कर आए पर मानसरोवर नहीं देखा, तो कल्पना से मानसरोवर देख सकते हैं। उसका चित्र सुनकर, उसका वर्णन सुनकर, जो तीर्थयात्री मानसरोवर जाकर लौटे हैं उनसे पूछकर मन से उसकी कुछ कल्पना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। किंतु आप चिंतन कर रहे हैं या मैं चिंतन कर रहा हूँ, इस चिंतन करने वाले को जो जान रहा है कि हाँ तुम चिंतन कर रहे हो, उसका चिंतन हो सकता है क्या? नहीं हो, क्योंकि उसका चिंतन हुआ तो फिर उसके पीछे एक है जो देख रहा है कि इसका चिंतन हो रहा है। तो अचिंत्य है, उसका मन से चिंतन नहीं किया जा सकता है। और जब मन से चिंतन नहीं किया जा सकता है तब अविकार्य, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। विकार माने परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, रूप अरूप, काला गोरा, कोई भी विकार अर्थात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन केवल नाम रूप में हो सकता है। जो वस्तु व्यक्ति सावयव अवयव के सहित है, जिसमें नाम और रूप है, उसमें ही परिवर्तन हो सकता है। तो आत्मा में कोई नाम रूप नहीं है। नाम रूप न होने के कारण उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इसलिए कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार जानकर, विदित्वा जानकर,